Hello friends, we are going to see the format of informal letter. Means how to write the informal letter. Nowadays, texting and instant message are common ways of communicating with friends and loved ones. However, even today, letter writing happens to be a valuable art. दोस्तों, आज के ज़माने में मोबाइल और मीडिया के ज़रिए हम इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, लेकिन आज भी पत्र लेखन एक वैल्यूबल आर्ट है. Writing a letter is a traditional, effective way of bringing a smile to someone's face. फिर भी जब पत्र लिखते हैं तब जिसे हम भेज रहे हैं उसके चेहरे पे हम स्माइल ला सकते हैं. Whether we write a letter using email or mail or the old-fashioned way, the happiness is the same. People write letters for all sorts of reasons. To tell someone something, to complain, to ask for information or to apply for something. जो पत्र लेखन है वो लिखने के बहुत सारे रीज़न से. टू टेल समथिंग कुछ कहने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, टू कंप्लेन, टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, और टू अप्लाई फॉर समथिंग लाइक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए भी. लेट्स सी पर्पस. While informal letters are not usually sent for official matters such as complaints and inquiries and requests, formal letters usually are. These affect the tone and information contained in the letter. The purpose of letter must be clear. Letters can be informal or formal. Let's understand the difference between the two in a nutshell. तो चलो देखते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में क्या फ़र्क है. Purpose. While informal letters are not usually sent for official matters. ऑफिशियल मैटर्स के लिए हम इनफॉर्मल लेटर नहीं लिखते हैं, सच एज कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरीज. अगर कंप्लेन और इंक्वायरीज करनी है तो हम इनफॉर्मल लेटर का यूज़ नहीं करते हैं. फॉर्मल लेटर्स यूजुअली आर, लेकिन फॉर्मल जो लेटर है वो कंप्लेन करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. दिस अफेक्ट द टोन ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द लेटर. तो ये उसकी वजह से लेटर का जो टोन है वो इनफॉर्मल और फॉर्मल में दोनों में अलग अलग है. द पर्पज ऑफ द लेटर मस्ट बी क्लियर. और जो लेटर का पर्पज है वो क्लियर होना चाहिए. रेसिपिएंट मतलब पत्र जिसे लिखते हो, प्राप्त करता. When writing an informal letter, the recipient of the letter is often known to you. जब हम informal letter लिखते हैं तब जो लेटर प्राप्त करने वाली व्यक्ति हमारी पहचान वाली होती है, हमारे रिलेटिव होते हैं. If you are sending a formal letter to a person or company, you usually will not be familiar with the recipient. लेकिन जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तब जो प्राप्त करने वाली व्यक्ति आपकी पहचान वाली नहीं होती है.
In this case, the quality of the content is entirely responsible for getting your message across and making good impression on the reader. तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में जो करने वाली व्यक्ति है, पत्र को प्राप्त करने वाली व्यक्ति है, उस हिसाब से हमें लिखना होता है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर इज सिंपलर देन दैट ऑफ फॉर्मल लेटर। जो इनफॉर्मल लेटर है उसका स्ट्रक्चर है वो फॉर्मल लेटर की कंपैरिजन में सिंपल होता है। कंपेयर द फॉर्मेट्स गिवन बिलो टू फाइंड आउट हाउ। चलो देखते हैं फॉर्मेट कैसा होता है। ऊपर के भाग में हम एड्रेस ऑफ द सेंडर, जो पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे। सेकंड में डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, पत्र लिखने की डेट लिखेंगे। देन ग्रीटिंग्स एंड नेम ऑफ द रेसिपिएंट, और थर्ड में ग्रीटिंग्स करेंगे और जो प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति है उसका हम नाम लिखेंगे और एड्रेस करेंगे लाइक डियर मिश्रा और डियर मॉम, जबकि फॉर्मल लेटर में हम डियर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाद में इंट्रोडक्शन, दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ द लेटर, जो इंट्रोडक्शन है वो ओपनिंग ऑफ द लेटर है। एंड इट शुड स्टार्ट विथ समथिंग लाइक हाउ आर यू और हाउ आर थिंग्स। आप उसके हाल चाल पूछ सकते हो, हाउ आर यू और हाउ आर थिंग्स। दिस इज ऑल्सो द राइट प्लेस टू एक्नोलेज अ प्रीवियस लेटर, गिफ्ट और apologize if you are replying late। और जो पत्र में इंट्रोडक्शन में पहले ये होगा कि आपको जो पत्र मिला था उसके बारे में आप बोल रहे हो, या अगर आपको गिफ्ट मिली है तो उसके बारे में आप थैंक बोल रहे हो, या आपने कोई गलती की है उसके लिए आप क्षमा याच रहे हो। बाद में बॉडी क्या होती है लेटर की, दिस इज़ वेयर यू राइट द मैसेज और elaborate on the given topic of the informal letter। जो टॉपिक होगा उसके हिसाब से हमें पत्र लिखना होगा। Then closure, this part indicates that the letter is going to end। और क्लोजर में हमें ये लिखना है कि पत्र समाप्त होने वाला है। You may also ask the recipient to respond here। और लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो कि मैं आपके पत्र की वेट करूंगी या करूंगा। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यहाँ पे आप मान सूचक शब्द का प्रयोग कर सकते हो। साइन ऑफ विथ अ शॉर्ट एक्सप्रेशन लाइक लॉट्स ऑफ लव, तो ये लॉट्स ऑफ लव जैसे वर्ड लिख के आप ये बता सकते हो। और लास्ट में सिग्नेचर और नेम ऑफ द सेंडर। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। नाउ लेट्स सी वन सैंपल ऑफ इनफॉर्मल लेटर। You and your cousin love to read books and also enjoy exchanging notes on whether you read. Write a letter to your cousin recommending a book you read recently and thoroughly enjoyed. The letter should be in about 120 words। तो ये पत्र हम कैसे लिखते हैं? जो पत्र में पहले ऊपर लिखेंगे हमारा एड्रेस, बाद में डेट 30 नवंबर 2014, बाद में सैल्यूटेशन डियर जो नाम है वो आप लिख सकते हो। देन हाउ आर यू ऑल डूइंग,
we all are fine. Salutation में आप बाद में लिखोगे, so what are you reading these days? आप पूछोगे इन दिनों आप क्या पढ़ रहे हो? I just finished reading Anne Frank, The Diary of a Young Girl. ये बुक मैंने पढ़ी है. The book reveals the unimaginable horror of World War II when millions of innocent people died at the hands of cruelty. Now this is the subject. Salutation में dear नाम, बाद में subject में हम लिखेंगे how are you all doing? You all are fine. So what are you reading? So what are you reading these days? I just finished reading Anne Frank, The Diary of a Young Girl. The book reveals the unimaginable horror of the World War II when millions of innocent people died at the hands of cruelty. तो वहाँ पे जो आप बुक के बारे में लिखोगे कि बुक में क्या लिखा हुआ है. Reading this really took me back to 1944. और ये हमें लिखना कि ये बुक मैंने पढ़ी तब मैं 1942 में चला गया, and put me right there in the secret annex with its residents. Holding my breath as Nazi troop passed by the street below. और जब नाजी के जो सोल्जर्स है वो गली में से निकलते थे तब मैं भी महसूस करा, मैं तो उस वक्त था और मुझे कैसा डर लग रहा था. Anne Frank's diary will help everyone through the toughest and most confusing times with her famous words. Despite everything, I still believe that people are really good at heart. पहले सेंडर्स एड्रेस, बाद में डेट, बाद में सैल्यूटेशन, बाद में ये जो एक बहुत बड़ा जो पैराग्राफ है वो सब्जेक्ट. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, warm regards, love, and last signature. You can write your name. So this is the sample of informal letter. So we explain this one. You can see here sender's address, date, salutation, subject, complementary clause, and signature. So this is the format of informal letter. Now let's move to the formal letter. Now let's see the format of formal letter. A formal letter is an official letter. जो फॉर्मल लेटर है वो ऑफिशियल लेटर है, वो हमारे रिलेटिव या फैमिलियर पर्सन नहीं होते हैं. इट इज़ रिटन टू समवन विथ whom वी आर नॉट फैमिलियर. हम उससे लिख रहे हैं जिसे हम पहचानते नहीं हैं. फॉर्मल लेटर्स में बी रिटन टू एन इंडिविजुअल और टू एन ऑर्गेनाइजेशन. ये हम इंडिविजुअल को व्यक्तिगत और ऑर्गेनाइजेशन को लिख सकते हैं. द पर्पज़ ऑफ फॉर्मल लेटर कुड बी, जो फॉर्मल लेटर लिखने का पर्पज़ क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है टू अप्लाई फॉर लीव और टू रिक्वेस्ट समथिंग. एप्लीकेशन लेटर, एप्लीकेशन लेटर होता है जैसे में आप लीव चाहते हो या कोई रिक्वेस्ट है तो आप ये फॉर्मल लेटर यूज़ कर सकते हो. सेकंड, कंप्लेन अबाउट समथिंग, तो ये कंप्लेन लेटर मतलब आपकी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है तो आप कंप्लेन करते हो तो वो कंप्लेन लेटर. देन परस्यूएड एन आइडिया और टू मेक सजेशन, दिस इज कॉल्ड परस्यूएसिंग लेटर. ये लेटर में आप
सजेशन कर सकते हो कि आप ये कर सकते हो, ये चेंज ला सकते हो। एंड नेक्स्ट, टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, दैट इज़ इंफॉर्मेटिव लेटर। तो आप गवर्नमेंट को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आप इन्फॉर्म कर सकते हो। और टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, और अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप ये इंक्वायरी लेटर लिख सकते हो। एज इट इज़ रिटन टू समवन विथ whom वी आर नॉन ऑन फॉर्मल लेटर, क्योंकि हम उसे पहचानते नहीं हैं, ये फॉर्मल लेटर होते हैं। इट यूजेस लैंग्वेज विच इज़ क्रिस्प, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। उसमें आप उसके हाल चाल नहीं पूछ सकते हो, जो आपको टू द पॉइंट लिखना है, जो आप कहना चाहते हो वो क्लियर आपको लिखना है। इट्स टोन इज़ ऑलवेज पोलाइट, और वहाँ पे आप कंप्लेन नहीं कर, मतलब पोलाइट लैंग्वेज, जैसे आप दोस्त के साथ बात करते हो, लेटर लिखते हो, वैसे नहीं लिख सकते हो। वेदर वी आर मेकिंग अ सजेशन और कंप्लेन, अगर आप सजेशन कर रहे हो या कंप्लेन कर रहे हो, फिर भी आपकी लैंग्वेज है वो पोलाइट होनी चाहिए। फॉर्मेट कैसा हो सकता है? एड्रेस ऑफ द सेंडर, जो प्रेषक है, जो भेजने वाले हैं, उसका एड्रेस। वेयर एप्लीकेबल, सच एज इन अ लेटर टू अ न्यूज़पेपर एडिटर। बाद में डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। नेक्स्ट, द रिसीवर्स डेजिग्नेशन, उसका जो होदा है, उसका पद है वो लिखना है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन है उसका नाम लिखना है, न्यूज़ पेपर है एक्सेट्रा, और उसका एड्रेस लिखना है वहाँ पे। बाद में हम संबोधन करना है तो सर, मैडम ऐसे लिख सकते हैं। बाद में सब्जेक्ट, रीज़न फॉर राइटिंग इन वन सेंटेंस, आप सब्जेक्ट है वो वन सेंटेंस में लिखना है, और लिखने की वजह क्या है वो आपको वहाँ पे लिखनी है। और बॉडी क्या होगी अब? तो बॉडी 2 पैराग्राफ्स विद इन द वर्ड लिमिट मेंशन, और जो मेंशन की गई वर्ड लिमिट के साथ हमें 2 पैराग्राफ में ही ये लेटर लिखना है। बाद में लास्ट में थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली और फेथफुली, सिंसियरली। बाद में आपका फुल नेम लिखना है। अगर डेजिग्नेशन है, आपके पास कोई पद है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। अब हम एक फॉर्मल लेटर का सैंपल देखते हैं। राइट अ लेटर द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स द अर्जेंट नीड फॉर साइडवॉक अलोंग जागृति रोड, ओ वेरी बिजी रोड इन योर टाउन। तो यहाँ पे आप एक लेटर लिख रहे हो न्यूज़पेपर के एडिटर को, तो वो कैसे लिखना है? तो पहले ऊपर के भाग में सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है, मतलब जो भी एड्रेस है वो आपको वहाँ पे लिखना है। 11E रॉकलैंड अपार्टमेंट्स, जागृति रोड, कोलकाता 700001। बाद में आपको डेट लिखनी है, जो भी डेट हो। बाद में रिसीवर्स नेम और डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। तो यहाँ पे एडिटर को हम लिख रहे हैं, तो लिखेंगे द एडिटर, इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली। देन सैल्यूटेशन, मैडम और सर लिख सकते हो। बाद में सब्जेक्ट में आपको एक ही सेंटेंस लिखना है, सब्जेक्ट करके लिखना है द अर्जेंट नीड फॉर अ साइड वॉक अलोंग जागृति रोड। बाद में बॉडी में हमें जो कंप्लेन करनी है या कुछ भी लिखवाना है वो आप लिख सकते हो। एज अ कंसर्न्ड रेसिडेंट, आई अर्ज द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स to construct a sidewalk along Jagriti Road between the government boys high school and the shopping center. Currently walking along
This road is hazardous, but many people risk it because they have no other choice. Then, pedestrians were injured last year and 5 were killed, including 3 children. तो आपको जो जो प्रॉब्लम है वो आपको लिखना है कि ये हमें असुविधा महसूस होती है, उसके लिए वजह से एक्सीडेंट होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं. थ्रू योर वैल्यूड न्यूज़पेपर, I urge all concerned citizens to come to the town council meeting on Thursday at 7:30 p.m. in the town hall to show their support towards the cause. The head of the Department of Public Works is expected to attend the meeting. Let's make our voices heard. तो बाद में ये आपको लिखना है कि हम वहाँ पे सब साथ मिल के, अगर कोई सब सपोर्ट करके तो मिलेंगे और हमारा जो प्रॉब्लम है वहाँ पे पेश करेंगे. बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और बाद में सिग्नेचर या आपका नाम लिख सकते हैं. तो हमने ये फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर दोनों लिखे, उसके बीच में क्या भेद है वो भी हमने आपको यहाँ पे समझाया है. आप भी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर लिखने का प्रयत्न कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. सो फॉर whom we can write the formal letter and to whom we can write the informal letter, and what can be the format of formal and informal letter. I hope and trust you will try at home yourselves and you will get the idea of how to write the letters. Thank you.